जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने चैनल पर स्टडी गाइडेंस विद दीपक में, जहां पढ़ाई होती है और आपको आसान और मज़ेदार टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाते हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे कि भारत के प्रमुख बांध और उनके राज्य, जो कि एसएससी, रेलवे, यूपीएससी और अदर एग्जाम में सभी राज्यों में प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहद ज़रूरी है। तो आपसे निवेदन है कि आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत तक आप लोगों को भारत के प्रमुख बांध और उनके राज्य बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहला यहाँ हम लोगों का क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग ये देख लेते हैं कि बांध आखिर होता क्या है। बांध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद, उससे पहले बांध देख लेते हैं कि बांध होता क्या है। तो बांध एक प्रकार का अवरोध होता है। अब सर बोलेंगे आप लोग कि अवरोध क्या होता है। अवरोध यानी रोकने वाला। ठीक है, यह जल को बहने से रोकता है। ठीक है, जल को रोकने से बहने से रोकता है। ये बांध क्या करता है, जल को बहने से रोकता है। उसी तरह बांध क्या है, एक प्रकार का अवरोध होता है। और यह क्या करता है, ये जल को बहने से रोकता है, यानी कोई चीज को अवरोध करता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, अवरोध है। इस जल को कौन रोकता है, तो बांध। ठीक है, तो पानी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। ठीक है, पानी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। अगर हम इसके उपयोग देखें तो क्या क्या उपयोग हैं। सिंचाई करने के लिए पानी का उपयोग होता है। जल विद्युत बनाना, यानी इससे बिजली भी बनती है। पीने के पानी का आपूर्ति करना। ठीक है, पीने के पानी को बंद करना और चालू करना। और ये बाढ़ को भी नियंत्रित करना है। ठीक है, तो बांध लगाने के बहुत बड़े बड़े फायदे हैं। तो बांध से बहुत बड़े बड़े फायदे होते हैं। उससे कई बिजली पन चलते हैं। ठीक है, उसी से बिजली हमारे घर में आती है और सिंचाई करने के लिए पानी भी आता है। और बाढ़ नियंत्रण के लिए ये तो बेहद ही ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे। अगला है हम लोगों का यहाँ पे, सबसे पहला बात है यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे टिहरी बांध। यहाँ पे सबसे पहला बात देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला बात है टिहरी बांध। अगर हम बात करें कि यह किस राज्य में है, अगर हम बात करें कि यह किस राज्य में है, तो यहाँ पे हम बात करें कि टिहरी बांध, तो टिहरी बांध के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये देख लेते हैं ये किस राज्य में है। तो ये किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड राज्य में है। अगर हम बात करें ये किस नदी पे है, तो ये भागीरथी नदी पर है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि अगर बात करें इसकी ऊंचाई कितनी है। वैसे ऊंचाई तो कभी पेपर में आएगा नहीं, लेकिन उस ऊंचाई याद रखना जरूरी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है वो 260.5 मीटर है। याद रखिएगा आप लोग, कितना है, 260.5 मीटर। अगर हम बात करें टिहरी बांध की, तो अगर हम बात करें टिहरी बांध की, तो यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कैसा है यह, भारत का सबसे ऊंचा बांध। अगर कभी पेपर में आ गया आपके या एग्जाम में आ गया आपके, तो आप लोगों को बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो आप लोगों का आंसर वहाँ पेपर में क्या होगा, टिहरी बांध। ठीक है, वहाँ पे पेपर में क्या होगा आप लोगों का ऑप्शन, टिहरी बांध। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध क्या है, टिहरी बांध। ठीक है, और यह किस नदी पे बनाई गई है, तो यह उत्तराखंड में है और यह भागीरथी नदी पर बनाई गई है। ऊंचाई कितनी है, 260.5, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या है, तो हम लोगों का जो मेन है वो राज्य है और यह किस नदी पे है, ये याद रखना बेहद ही जरूरी है। तो उत्तराखंड राज्य में है और ये भागीरथी नदी पे है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे, अगला है हम लोगों का यहाँ पे हीराकुंड बांध। अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे, हीराकुंड बांध। दूसरा है हम लोगों का यहाँ पे हीराकुंड बांध। ठीक है, अगर हम बात करें ये किस राज्य में है और किस नदी पे है, तो ये किस राज्य में है, यहाँ पे उड़ीसा नदी है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में है यहाँ पे। अगर हम बात करें किस नदी पे है, तो ये महानदी पे है। ठीक है, तो परीक्षा में कैसे पूछा जा सकता है सवाल कि हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर है या किस नदी पर स्थित है, तो आप लोगों को क्या बताना है, ये महानदी पे है। अगर बात करें किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे, अगला है हम लोगों का यहाँ पे सरदार सरोवर बांध। ठीक है, सरदार सरदार सरोवर बांध। बात करें यह किस नदी पे है,
तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा यह किस नदी पे है। यहाँ पे ये नर्मदा नदी पे है, ठीक है, नर्मदा नदी पे है। अगर बात करें सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा यह गुजरात राज्य में है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है, पहला तो मैंने बता दिया कि टिहरी बांध है, और दूसरा अगर पूछा जाए भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा यहाँ पे, दूसरा सबसे बड़ा बांध क्या है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा यहाँ पे, सरदार सरोवर बांध, ठीक है, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। अगर बात करें इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है, याद रखिएगा 163 मीटर, ठीक है, 163 मीटर है। वैसे हाइट तो नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि यह 163 मीटर लंबा है, ठीक है, इसकी ऊंचाई है। नर्मदा नदी पर यह बनाई गई है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे, अगला है इंदिरा सागर बांध। अगला क्या है हम लोगों का, इंदिरा सागर बांध। अगर बात करें कि यह कहाँ पे है, तो यह है आप लोगों का एमपी में। कहाँ पे है ये, एमपी में है आप लोगों का, ये एमपी में है ये आप लोगों का। कहाँ पे है, एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में। अगर बात करें यह किस नदी पे है, तो ये नर्मदा नदी पे है, ठीक है। तो इंदिरा सागर बांध कहाँ पे है, नर्मदा नदी पर है, ठीक है, याद रखिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे, अगला है हम लोगों का यहाँ पे कलल नाई बांध। कलल नाई बांध ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। कलल नाई बांध जो बांध है वो किस राज्य में है, बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। अगर बात करें किस नदी पर है, तो ये कावेरी नदी पे है, ठीक है। तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर कौन सी बांध है, कलल नाई बांध, याद रखिएगा आप लोग। एसएससी में कई बार आ चुका है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे, अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे, अगला है हम लोगों का यहाँ पे मेटटूर, मेटटूर बांध, ठीक है। क्या नाम है इसका, मेटटूर बांध। मेटटूर बांध जो है वो किस राज्य में है, तो बात करें तो यह तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है। अगर बात करें किस नदी पे है, तो ये कावेरी नदी पे है, ठीक है। वो जो पहला था हम लोगों का, वो भी कहाँ पर था, वो भी हम लोगों का कावेरी नदी पे था, ठीक है। जो कल नई बांध, नहीं नहीं, हाँ, कलल नई जो बांध था वहाँ पे ऊपर मैंने दिखाया था, वो भी कावेरी नदी पे था, ठीक है। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए जो कलल नाई बांध था, यहाँ पे क्या था, कावेरी नदी पे था जो कलल नई बांध था। और यहाँ पे जो नीचे मैं दिखा रहा हूँ नीचे, यहाँ पे जो ये मेटटूर बांध है, ये भी कहाँ पे है, ये भी किस नदी पे है, तो ये भी आप लोगों का कावेरी नदी पे है, याद रखिएगा। किस राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे, अगला है हम लोगों का बगलिहार बांध। बगलिहार बांध किस राज्य में है, बात करें तो ये है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। किस नदी पर बना हुआ है ये बगलिहार बांध, तो ये चिनाब नदी पे है, ठीक है, चिनाब नदी पर यह बगलिहार बांध बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे, अगला है हम लोगों का अलमाटी बांध। अगला क्या है हम लोगों का, अलमाटी बांध। अलमाटी बांध अगर हम बात करें कि यह किस राज्य, अगर हम बात करें कि यह किस राज्य में है, तो ये हम लोगों का है कर्नाटक में, ठीक है। किस नदी पर बना हुआ है, तो ये कृष्णा नदी में बना हुआ है, कृष्णा नदी पर यह बना हुआ है। और यह भारत के किस राज्य में है, तो यह कर्नाटक में है, ठीक है। यह बांध भी क्या करता है, जो विद्युत उत्पादन होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा सहयोग करता है, और कृषि के लिए क्या करता है, सिंचाई जल प्रदान करता है, ठीक है, सिंचाई जल प्रदान करता है। तो यह कृष्णा नदी पर बना हुआ है और कर्नाटक राज्य में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे, अगला हम लोगों का श्री सैलम बांध। ये कहाँ पे है, श्री सैलम बांध जो है वो किस राज्य में है, तो वो आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। पूछा जाए किस नदी पे है यहाँ पे, तो ये भी कृष्णा नदी पे बना हुआ है। जो अलमाटी बांध था वो कहाँ बना था, अलमट्टी बांध, वो भी कृष्णा नदी पे बना हुआ था। ऊपर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे जो अलमाटी बांध था यहाँ पे, वो भी कृष्णा नदी पे बना हुआ था। और जो नीचे है हम लोगों का श्री सैलम बांध, ये भी कृष्णा नदी पे बना हुआ है, याद रखिएगा, कृष्णा नदी पर यह बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है हम लोगों का, याद रखिएगा जो श्री सैलम बांध है वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे,
अगला हम लोगों का इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट कई बार एग्जाम में आ चुका है यह, कि नागा अर्जुन बांध किस राज्य में है। तो नागा अर्जुन बांध किस राज्य में है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया होगा कि नागा अर्जुन बांध किस राज्य में है। तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे बताइए। नागा अर्जुन सागर बांध। हाँ, तो यहाँ पे राज्य अगर बात करें, राज्य हो जाएगा हम लोगों का तेलंगाना। अगर बात करें किस नदी पे है यह, तो ये है कृष्णा नदी पे, ठीक है। किस नदी पे है ये भी कृष्णा नदी पे है। तो हम लोगों ने कृष्णा नदी पर तीन जो है बांध देख चुके। सबसे पहला कौन था, तो सबसे पहला हम लोगों का यहाँ पे था अलमट्टी, ठीक है। सबसे पहला कौन था हम लोगों का यहाँ पे, नहीं है सबसे पहला, हाँ अलमाटी था, अलमाटी बांध था। दूसरा कौन था यहाँ पे, श्री सैलम बांध। और तीसरा ये हम लोगों का है नागार्जुन सागर बांध। ये तीनों ही बांध कृष्णा नदी पे बना हुआ है। राज्य कहाँ पे है, जो अलमाटी बांध था वो कर्नाटक में था, श्री सैलम बांध आंध्र प्रदेश में था, और ये जो नागार्जुन सागर बांध है, याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। तो ये आप लोगों का है तेलंगाना राज्य में। अगर पूछा जाए किस नदी पे है, तो ये है कृष्णा नदी पे, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि यह कब बना था, या अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये विश्व का सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध है, और यह 1955 से लेकर 1967 के बीच बना था, ठीक है। इतने टाइम लगा इसको बनने में, 1955 से स्टार्ट हुई, 1967 तक ये बन गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये राज्य आप लोग याद रखिएगा, राज्य और किस नदी पे है बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला के हम लोगों का, अगला हम लोगों का गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध जो है वो एमपी में है। ये किस राज्य में है, तो ये एमपी में है। कहाँ पे है ये एमपी में। कमेंट करते रहिए आप लोग, कमेंट करते रहेंगे, वहाँ पे लिखिए गांधी सागर बांध, और किस राज्य में है ये लिखिए, यानी एमपी में है। और किस नदी पे बना हुआ है, ये चंबल नदी पे बना हुआ है, ये भी लिख दीजिए, ठीक है। कमेंट में लिखने से आप लोगों की याददाश्त तेज हो जाएगी, और आप लोगों को याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लिखने से हमारी याददाश्त तेज होती है। तो जितना हो सके कमेंट में लिख दीजिए कि गांधी सागर बांध चंबल नदी पे है, टिहरी बांध, ठीक है, टिहरी बांध उत्तराखंड में है, हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, किस नदी पे है, नर्मदा नदी पे। तो आप लोग ऐसे लिखेंगे तो आप लोगों को जल्दी से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला के हम लोगों का, अगला है हम लोगों का यहाँ पे रणजीत सागर बांध। रणजीत सागर बांध ये किस राज्य में है, बात करें तो ये जम्मू कश्मीर और पंजाब में है। कहाँ पे है ये, जम्मू कश्मीर और पंजाब में है। अगर बात करें कि यह किस नदी पे है, किस नदी पे है, तो ये रावी नदी पे है, याद रखिएगा। कौन सी नदी पे है ये, रावी नदी पे, ठीक है। तो जम्मू और कश्मीर और पंजाब में ये बांध है, और ये रावी नदी पे है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला के हम लोगों का यहाँ पे, अगला है हम लोगों का इडुक्की बांध। ये बांध भी कई बार पूछा जा चुका है। इडुक्की बांध जो है वो किस राज्य में है, तो ये केरल राज्य में है। अगर बात करें किस नदी पे है, तो ये पेरियार नदी पे है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला के हम लोगों का यहाँ पे, अगला है हम लोगों का यहाँ पे पोंग बांध। तो हम लोगों का यहाँ पे क्या है, पोंग बांध। पोंग बांध जो है वो किस राज्य में है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। अगर हम बात करें किस नदी पे बना हुआ है ये, तो ये ब्यास नदी पे बना हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। किस राज्य में है ये, हिमाचल प्रदेश में है। अगर की बात करें किस नदी पे बना हुआ है, तो ये ब्यास नदी पे बना हुआ है, ठीक है। तो पोंग बांध कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पे बना हुआ है, तो ये ब्यास नदी पे बना हुआ है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला के हम लोगों का यहाँ पे, अगला हम लोगों का यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, तो इसको इंपॉर्टेंट चिन्ह लगा लीजिए आप लोग, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भांगड़ा नांगल बांध। हाँ, तो ये देखते हैं ये बांध किस राज्य में है, तो ये राज्य में है हिमाचल प्रदेश में। तो ये हिमाचल प्रदेश में यह है, ठीक है। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में कहाँ है, तो ये बिलासपुर जिले में है, ठीक है, बिलासपुर जिले में है हिमाचल प्रदेश की। इसकी ऊंचाई कितनी है, अगर हम हाइट देखें तो इसकी हाइट जो है वो 226 मीटर है, ठीक है। हाइट कितनी है इसकी, 226 मीटर है। किस नदी पे ये बना हुआ है, बात करें तो ये सतलज नदी पे बना हुआ है, सतलज नदी पे बना हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से राज्य को इसमें लाभ होता है, तो याद रखिएगा, र से आर से हो गया राजस्थान, ठीक है, एच से हो गया हरियाणा, पी से हो गया पंजाब, और हिमाचल प्रदेश को लाभ हो ही रहा है, और पंजाब दिल्ली को भी ये लाभ
प्रदान करता है। ठीक है, तो ये जो भांगड़ा नागल बांध है इसको भारत का प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी कहते हैं। याद रखिए आप लोग, क्या कहते हैं इसको? भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। तो याद रखिएगा आप लोग, इसे क्या कहते हैं? इसे भारत का प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? भारत का प्रमुख नदी घाटी परियोजना। आप लोग कमेंट करके जल्दी से कीजिए, कमेंट कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए कि भारत का प्रमुख बहुउद्देशीय नदी कौन सा है, नदी घाटी परियोजना कौन सा है। तो भांगड़ा नागल बांध जो है वो भारत का प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। किस राज्य में है ये? हिमाचल प्रदेश में है। किस नदी पर है ये? सतलज नदी पे है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि अब हम लोगों का लास्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का? अगला है हम लोगों का नाथप्पा बांध, नाथप्पा झाकड़ी बांध। नाथप्पा झाकड़ी बांध अगर हम बात करें ये किस राज्य में है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ये भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। अगर बात करें किस नदी पे है, तो ये सतलज नदी पे है, याद रखिएगा। नाथप्पा झाकड़ी बांध, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पे। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का? अगला है हम लोगों का धौली गंगा बांध। धौली गंगा बांध अगर हम बात करें कि यह कहाँ पे है, तो ये आप लोगों का है यहाँ पे धौली गंगा बांध। ये राज्य में, उत्तराखंड राज्य में है। किस नदी पे है? तो ये धौली गंगा नदी पे है। ठीक है, किस राज्य में है? उत्तराखंड। अगर बात करें किस नदी पे है, तो ये धौली गंगा नदी पे है। ठीक है, तो धौली गंगा बांध ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे? अगला है हम लोगों का यहाँ पे रिहंद बांध। अगला क्या है हम लोगों का? रिहंद बांध। रिहंद बांध को अगर हम बात करें कि रिहंद बांध को एक और नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इसको गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गोविंद, तब तक आप लोग राज्य याद देख लीजिए। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहते हैं, याद रखिएगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, जलाशय कह लीजिए, जलाशय कहते हैं। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत जलाशय। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पे बनता है। लेकिन इसका अगर पूछा जाए किस राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश, आप लोग टिक मार के आइएगा एग्जाम में। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश नहीं होगा तो मध्य प्रदेश को ही टिक मारिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पे ये बनता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो चंदेरी है वहाँ से 14 किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश के ललितपुर से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। अगर बात करें किस नदी पर यह बना हुआ है, सॉरी यहाँ पे ये नहीं था, ये तो रानी लक्ष्मीबाई बांध का मैंने बता दिया। रिहंद बांध जो है वो उत्तर प्रदेश में ही, याद रखिएगा। ठीक है, रिहंद बांध कहाँ पे है? यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पे तो बनता है, लेकिन यह रिहंद बांध है। ठीक है, याद रखिएगा। किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। और किस नदी पे है? तो ये रिहंद बांध है, रिहंद नदी पे बना हुआ है। और इसका नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का? अगला है हम लोगों का तुंगभद्रा बांध। अगला है हम लोगों का तुंगभद्रा बांध। तो ये किस नदी पे बना हुआ है? बात करें तो ये तुंगभद्रा नदी पे बना हुआ है, याद रखिएगा। बात करें तुंगभद्रा बांध किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक राज्य में है, याद रखिएगा। कहाँ पे है ये? कर्नाटक राज्य में है। और यह तुंगभद्रा बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो तुंगभद्रा नदी पे। तो तुंगभद्रा बांध किस पे बना हुआ है? तुंगभद्रा नदी पे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे? अगला है हम लोगों का यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई। तो मैंने इसके बारे में ही बताया था आप लोगों को। जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है वो किस राज्य में है, तो वो कहाँ पे है, वो याद रखिएगा आप लोग। किस राज्य में है यह? किस राज्य में है यह? किस राज्य में है? तो ये आप लोगों का किस राज्य में है? ये आप लोगों का उत्तर प्रदेश राज्य में है। किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बेतवा नदी पे बनाया गया है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश से चंदेरी से 14 किलोमीटर, मध्य प्रदेश से 14 किलोमीटर। और जो आप लोगों का उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी, यूपी के ललितपुर से 22 किलोमीटर दूर यह स्थित है। तो याद रखिएगा ये दोनों सीमाओं के बीच में आते हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगर ऑप्शन में मध्य प्रदेश हो तो मध्य प्रदेश को ही टिक कर दीजिएगा, अगर उत्तर प्रदेश हो तो उत्तर प्रदेश को टिक कर दीजिएगा। याद रखिएगा ये एमपी और यूपी दोनों के बीच में ही आता है।
लेकिन सीधे अगर पूछा जाए तो ये उत्तर प्रदेश में ही आता है। किस नदी पे है? ये बेतवा नदी पे बनाया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1958 में इसका निर्माण हुआ था। और इसकी ऊंचाई कितनी थी? तो इसकी ऊंचाई कितनी थी? 46 मीटर। आप लोग याद रखिएगा, इसकी ऊंचाई 46 मीटर। और इसका जो निर्माण हुआ था 1958 में हुआ था। थोड़ा सा हम रिहंद बांध के बारे में बता देता हूँ मैं। वहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने बताया नहीं। रिहंद बांध कहाँ पे था? हाँ, ये रहा रिहंद बांध। तो ये किस राज्य में था मैंने बताया था, तो ये उत्तर प्रदेश में था। उत्तर प्रदेश में था। और ये किस नदी पे था? तो ये रिहंद नदी पे था। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक बता दिया था, यह उत्तर प्रदेश में है। और ये किस नदी पे है? तो रिहंद नदी पे ये बना हुआ है। तो ये जो है, इसका जो निर्माण हुआ था ये 1954 में हुआ था, शायद मैंने बताया नहीं। 1954 में शुरू हुआ, ठीक है, 1954 में शुरू हुआ। और 1962 में यह पूरा हो गया था, ठीक है। 1962 में यह पूरा हो गया था। करीब 8 साल लगे इसको बनने में, रिहंद बांध में। और यह कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में यह स्थित है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में यह स्थित है। रिहंद नदी पे बना हुआ है, ठीक है। 1954 में शुरू हुआ और 1962 में यह पूर्ण रूप से तैयार हो गया, रिहंद बांध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का। हाँ, तो ये हम लोगों का तुंगभद्रा बांध ये तो हो गया था, याद रखिए ये किस राज्य में है? कर्नाटक में है। और ये तुंगभद्रा नदी पे है। तो इस तुंगभद्रा नदी को एक और नाम से जाना जाता है, याद रखिए आप लोग, इसको पंपा सागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पंपा सागर भी कहते हैं, याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पंपा सागर के नाम से जानने वाला बांध कौन सा है, जानने वाला, ठीक है, जाना जाता है जो। तो वो पंपा सागर बांध कौन सा है? तो तुंगभद्रा नदी पे वो बना हुआ है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का। तो हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था? रानी लक्ष्मीबाई ये हो गया था। माता टीला, हाँ, माता टीला बांध यहाँ पर हम लोग नहीं किए थे। तो ये किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में है, याद रखिएगा। किस नदी पे है? तो ये भी बेतवा नदी पे है, ठीक है। यहाँ पर हमने बेतवा नदी से शायद दो देख लिए, हाँ। ये भी हम लोगों का उत्तर प्रदेश में है, कौन सा? ये रानी लक्ष्मीबाई जो बेतवा नदी पे है, और ये उत्तर प्रदेश में है। और ये भी हम लोगों ने जो नीचे है माता टीला बांध, ये भी हम लोगों का उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में है और ये भी बेतवा नदी पे बना हुआ है, ठीक है। दो दो हैं, माता टीला और कौन है? रानी लक्ष्मीबाई बांध। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला हम लोगों का है मैथन बांध। जो मैथन बांध है, बात करें यह किस राज्य में है? तो ये हम लोगों का झारखंड में है, ठीक है, झारखंड में है। बात करें किस नदी पे है? तो ये बराकर नदी पे है, याद रखिएगा, ठीक है, बराकर नदी पे है, याद रखिएगा। तो यहाँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना जो बांध था वो हम लोगों का कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो यहीं तक था हम लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा साथियों। तो भारत के प्रमुख बांध और उनके राज्य हम लोगों ने देख लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक ठोक दीजिए, ठीक है। और कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा जो डैम है, यानी कौन सा बांध है वो आपके राज्य में है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो जो है वो आपके लिए एग्जाम के लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।